नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता कपूर। योगा एकेडमिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योग का तीसरा अंग आसन उसका अभ्यास करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाया था। उम्मीद है अब आप आसनों के लिए तैयार हो गए होंगे। आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसन। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जो मन को और शरीर को सुख और स्थिरता प्रदान करें वो आसन है। आसनों का जो वर्गीकरण है वो 3 तरह से हुआ है। सबसे पहला है व्यायामात्मक आसन, दूसरे वर्ग के आसन हैं ध्यानात्मक आसन, जिनमें बैठ के हम ध्यान लगाते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं, और तीसरे वर्ग के आसन हैं विश्रामात्मक आसन यानी रिलैक्सेटिव आसन, जिसमें हम शरीर को विश्राम देते हैं या हम विश्राम करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं व्यायामात्मक आसन। व्यायामात्मक आसन में हम सबसे पहले खड़े होने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और दृष्टि जो है बिल्कुल सामने बनी रहेगी। इस आसन को आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे और एड़ियां नीचे रखेंगे। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल्स टोन अप होते हैं और जो बढ़ते बच्चे हैं उनका कद लंबा होता है। तो इस आसन के अभ्यास से हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। अब जो दूसरा आसन है वो है तिरके ताड़ आसन। वो आसन, इस आसन में भी हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे लेकिन एड़ियां नहीं उठाएंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। पहले लेफ्ट साइड में बॉडी को झुकाएंगे, हाथों को झुकाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन को करने से हमारी जो साइड वेस्ट लाइन है उसका जो मोटापा कम होता है, धीरे धीरे उसका फैट बर्न होता है। अब हम करेंगे उत्कट आसन यानी चेयर पोज। श्वास भरते हुए हाथों को समानांतर स्थिति में लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए श्वास की गति नॉर्मल बनी रहेगी। आप इस आसन को अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। इस आसन को करने से घुटनों का, पैरों का, पिंडलियों का व्यायाम होता है, फिर मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और अगर जो लोग शुरू से इसका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं उनको घुटनों में और पैरों में कभी दर्द नहीं होता। संभावना यही है कि दर्द नहीं होता और स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं मसल। लेकिन अगर जिनको पहले से घुटनों में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है वो इस आसन का अभ्यास ना। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्र का अर्थ है पत्थर के समान। इस आसन को करने से हमारा शरीर वज्र के समान, पत्थर के समान सुदृढ़ हो जाता है। हमारी पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि ये एकमात्र आसन है जिसको हम भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। इसमें हमने पैरों को पीछे मोड़ के इस प्रकार से बैठना है। ये देखिए पैरों की स्थिति, ये इस प्रकार से हमारे पैर जो हैं वो ऐसे रहेंगे और इस पे हम बैठेंगे। जितनी देर हो सके इसका अभ्यास करिए अपनी क्षमता के अनुसार। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि ये एकमात्र आसन है जिसको आप भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं और इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत सुदृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, भोजन पचने में बहुत सुविधा होती है। और ये एक ध्यानात्मक आसन भी है, इसमें बैठ के आप ध्यान भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन, यानी उस आसन को करने से हमारे शरीर की आकृति जो है वह खरगोश के समान लगेगी। तो वो मैं आपको करके बताती हूँ। उसमें भी हम
वज्रासन में ही बैठेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस प्रकार अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और फिर धीरे धीरे हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे। शशांक आसन को करने से जो मन है वो शांत होता है, पेट के सारे अवयवों का व्यायाम होता है। इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। जिनके घुटने बिल्कुल साथ नहीं जो लगा के कर सकते, वो इसको एक दूसरी प्रकार के कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को खोल लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। शशांक आसन को करने से मन बहुत शांत होता है, एकाग्रता डेवलप होती है और सारे जो हमें मदर अर्थ की जो पावर्स हमें मिलती हैं, ऐसा योग ग्रंथों में लिखा है। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन को इंग्लिश में कहेंगे जेंटलमैन्स पोज। तो भद्रासन को करने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं होती और लेडीज़ जो है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत स्वस्थ रहता है। इसको हम इस प्रकार करेंगे, पहले एक पैर को, फिर जितना हम इसको इस प्रकार और दोनों हाथों से इसको करने से जांघें भी पतली होती हैं और लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनका व्यायाम होता है और ये अति उत्तम आसन है। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं अगर हमें, तो इसको फिर हम तितली आसन कहते हैं। तो ये था भद्रासन, और जब हम इसके भद्रासन में बैठे बैठे टांगों को हिलाते हैं तो वो तितली के जैसा पोज बन जाता है। वापस अपनी स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। उसमें जो पहला आसन है वो है उत्तान पाद आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को 45 डिग्री के एंगल तक उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर आएं। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन लोअर लिम्स का इम्प्रूव होता है। लेकिन जिनको हाई बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो इस आसन का अभ्यास कतई ना करें। अब दूसरा आसन जो मैं करने जा रही हूँ वो है नौका आसन। लेट जाइए, उसी प्रकार पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर इधर से सिर को उठाते हुए फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, कंधों का व्यायाम होता है। जैसा कि आपने देखा, इसको करने से संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। अब एक और आसन है सेतुबंध आसन। मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। उस आसन को करने से पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम होता है।
श्वास भरते हुए श्वासों की गति नॉर्मल रहेगी। जितनी देर तक हो सके सुविधा अनुसार करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये था सेतु बंध आसन। इसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से पेट का मोटापा कम होता है, जांघों का व्यायाम होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। अभी हम पीठ के बल लेट के एक और आसन करेंगे जो कि विश्रामात्मक आसन है, रिलैक्सेटिव आसन है। उसको हम कहते हैं शवासन। शवासन में हमने अपने सारे शरीर को लेट के ढीला छोड़ लेना है। पैरों में आधा फुट का गैप होगा, दोनों हथेलियाँ ऊपर होंगी। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो आपकी जो श्वासों की गति है वो मंद और धीमी होगी और आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है। शवासन में लेट के आपने बॉडी के अपने हर अंग को रिलैक्स करना है। तो आप उसको इस प्रकार करेंगे। पैरों में आधा फुट का गैप, दोनों हाथ सीधे, हथेलियां आकाश की तरफ, श्वास की गति मंद और धीमी, गर्दन एक तरफ झुकी हुई। अब अभ्यास कीजिए धीरे धीरे अपने शरीर के हर अंग को रिलैक्स करने का। ये एक अति उत्तम विश्रामात्मक आसन है। इसका अभ्यास आप कितनी भी देर चाहें तो कर सकते हैं। अपनी थॉट्स को आते जाते देखना है, उनके साथ अटैच नहीं होना। श्वास की गति मंद और धीमी रखेंगे। सारे शरीर को ढीला छोड़ लीजिए। अब वापस अपनी स्थिति में आएंगे। ये था शवासन जो पीठ के बल लेट के करते हैं और ये एक विश्रामात्मक आसन है। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसन। पैरों के पंजे पीछे, हाथों के कंधों के समानांतर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। अगर आप इस आसन को थोड़ी वेरिएशन में करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, हाथों को थोड़ा सा ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये था भुजंगासन। इसके निरंतर अभ्यास से आपके पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के मकर आसन जो कि एक विश्रामात्मक आसन है। एक टांग को हम इस प्रकार थोड़ा सा मोड़ लेंगे, एक के ऊपर एक हाथ और गर्दन एक तरफ झुकी हुई। श्वास मंद और धीमी। शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में जाते जाएं। तो ये था मकर आसन।
विश्रामात्मक आसन है। विश्रामात्मक आसन जो है वो दो हैं, शवासन जो कि मैंने पहले करके दिखाया पीठ के बल लेट के, और दूसरा ये मकर आसन। ये दोनों आसन विश्रामात्मक आसन की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप आज के आसनों का अभ्यास करेंगे और उनका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।